हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 4.1 के बारे में। चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशन। ये चैप्टर बेसिकली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है, इसमें हमें वेरिएबल्स दे रखे होते हैं और कॉन्सोनेंट दिए होते हैं। तो जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे ई से लेकर जेड तक जितनी भी हमारे लेटर्स होते हैं उनको हम वेरिएबल कहते हैं, और जो डिजिट्स होती हैं 1 2 3 जो भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सभी कहलाते हैं हमारे कांस्टेंट। तो इसमें हमें वेरिएबल की कोई भी एक वैल्यू दे दी जाती है और हमें या तो उसे फाइंड आउट करना पड़ता है या हमें ये देखना होता है कि ये जो दूसरी वैल्यू दी गई है जिसमें इसको पुट करना है वो उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को ही देख लेते हैं। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। इस टेबल का हमें जो लास्ट वाला कॉलम है उसको हमें फिल करना है। तो इक्वेशन में दी हुई जैसे x+3 = 0, वैल्यू दी हुई है x = 3। इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि जहाँ भी x है आप उसको 3 पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर x है तो x की जगह में 3 पुट करके देखना है। अगर वो 0 आ जाता है तो यहाँ पर पूछा हुआ है लास्ट वाले कॉलम में से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, कि क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। इट मीन्स जो यहाँ पर आंसर आता है क्या वो इस आंसर के इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो हम येस लिख देंगे, अदरवाइज हम नो लिख देंगे। तो इसकी हम स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमारे सॉल्यूशन हो रहे हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन 1, इसमें लिखा हुआ है कि x+3 = 0 जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, या x = 3। तो पुटिंग द वैल्यू, हमने वैल्यू पुट की। हमें x की वैल्यू कितनी दी हुई थी 3, तो हमने x की जगह 3 पुट कर दिए। तो 3 और 3 हमारा आ गया 6, लेकिन 6 तो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर नो। इसके बाद हम सेकंड पार्ट देखते हैं। x+3 = 0 कहता है कि x की वैल्यू 0 को पुट करके देखेंगे। तो x की वैल्यू को जब हमने 0 पुट किया तो 0 में 3 प्लस करके हमारा आंसर कितना आता है 3। ये भी हमारे 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता। इसके बाद आता है इसका थर्ड पार्ट, जिसमें x+3 = 0 दिया हुआ है और कहता है कि x की वैल्यू को -3 पुट करके देखना है। तो x की वैल्यू को जब हमने -3 पुट करके देखा तो हम क्या पाते हैं कि +3 से -3 कैंसिल आउट हो जाता है और 0 आंसर आता है, और यहाँ भी 0 है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसको हम लिख देंगे येस। सेम क्वेश्चन फोर्थ है। x-7 = 0, x की वैल्यू 7 पुट करने के लिए बोला गया है। तो x की जगह हमने 7 रख के देखा, 7 से 7 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन यहाँ तो जो हमारा राइट हैंड साइड है वो तो 1 है, तो 0 1 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए इसको सेटिस्फाई नहीं करता। नेक्स्ट हमारा आता है x-7 = 0 और कहते हैं कि 1, और कहते हैं कि x की वैल्यू को 8 रखो। तो x की जगह मैंने 8 रख के देखा, 8 में से 7 गए 1, और यहाँ पर भी 1 ही है, LHS = RHS, तो इसको सेटिस्फाई करता है। इसके बाद 6 पार्ट में 5x = 25। तो x की वैल्यू 0 रखने के लिए बोला गया है, तो जब 5 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पर 25 दिया हुआ है, तो 0 तो 25 के इक्वल नहीं आ पा रहा है, इसलिए इसका आंसर नो लिखा जाएगा। इसके बाद हम पार्ट देखते हैं अपना 7th, जिसमें लिखा हुआ है कि 5x = 25। x की वैल्यू को 5 पुट करने के लिए बोला गया है, तो x की जगह 5 पुट करेंगे। यहाँ पर आपको याद रहना चाहिए कि जिन डिजिट्स के बीच में कुछ नहीं होता वहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमने 5 पुट की, तो 5 5 = 25 हमारा आ गया, और यहाँ भी 25 है, तो इसको सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू -5 पुट करने के लिए बोला है, तो 5 5 = 25, लेकिन ये माइनस में है और ये हमारा प्लस में है, तो ये भी इक्वल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए नो आंसर। 9th क्वेश्चन में m/3 = 2 कहते हैं कि m की जगह -6 रख के देखेंगे। m की जगह -6 रख के देखा तो 3 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, लेकिन ये नेगेटिव आएगा, जबकि हमारा जो RHS है वो पॉजिटिव है, तो अभी हमारी वैल्यूज इक्वल नहीं हो पा रही है, इसलिए हमने इसका आंसर भी नो लिख दिया है। इसके बाद आता है कि m/3 = 2 बोला गया है कि m की वैल्यू 0 रख के देखेंगे। 0 अगर हम रखते हैं तो किसी भी डिजिट से 0 को डिवाइड करते हैं तो मतलब 0 ही आएगा। अब 0 तो 2 के इक्वल नहीं है, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। फिर हमारा पार्ट आता है 11th, जिसमें m/3 = 2 और m की वैल्यू 6 रखने के लिए बोला गया। तो यहाँ पर हमने 6 रख के देखा तो 3 से 6 कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसमें ये हमारा येस आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 भी हमारा लगभग सेम ही है। इसमें भी चेक करने के लिए बोला गया है कि जो ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनते हैं नहीं। जैसे n + 5 = 19 है, तो इसमें बोला गया है कि n की जगह 1 रख के देखेंगे। तो हम अभी ओरली बता दूं, जैसे 1 यहाँ पर रखते हैं तो 5 और 1 तो 6 होगा, जबकि यहाँ पर कितना 19, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यही चीज़ें हमें सारे कॉलम्स में, इस सारे ब्रैकेट्स में एक बार चेक करनी है। तो इसका आंसर हम देखते हैं।
जैसे अभी भी हमने इसको ओरली सॉल्व किया था, n की वैल्यू 1 रख के देखा तो ये तो 6 आया, लेकिन आना चाहिए था 19, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। इसके बाद सेकंड पार्ट में 7n + 5 = 19 बोला गया है कि n की जगह -2 रखें। तो 7 × 14 -14 तो हो गया, +5 हो गया, लेकिन 5 में से 14 जाएंगे तो -9, जबकि हमारे पास 19 है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करता है। इसके बाद सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में इसमें लिखा हुआ है कि n की वैल्यू को 2 पुट करके देखना है। 7 × 14 और 14 पुट करने पर हमारा आंसर 19 आ जाता है, तो इसलिए हमने इसको येस लिख दिया, LHS = RHS। इसके बाद आता है 4p - 3 = 13। p की वैल्यू 1 रखने के लिए बोला गया। 4 × 1 = 4, 4 में से 3 जाएंगे तो 13 नहीं बचेंगे, 4 में से 3 जाएंगे 1 बचेंगे, ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट में -4 पुट करके देखेंगे, p की जगह -4, तो 4 4 जो 16 हो गए, और 16 में 3 को, क्योंकि -16 और -3 दोनों प्लस हो जाता है, -19 जो कि हमारे 13 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसमें भी LHS = नॉट इक्वल्स टू RHS, तो इसका भी आंसर हम नो ही लिखेंगे। फिर f पे हमारा आता है 4p - 3 = 13, p की वैल्यू 0 रखी, तो ये सारी 0 ही होगी, और यहाँ पे -3, और -3 13 के इक्वल है ही नहीं, तो ये भी नो, यानी हमारा केवल एक सी पार्ट ऐसा था जो कि सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रायल एंड एरर मेथड के बारे में बात की गई है। इसमें हमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन को हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना होता है। ट्रायल एंड एरर मेथड कौन सा होता है कि हमें ना डिजिट्स ट्राई करते रहनी पड़ती है जब तक कि हमारा आंसर ना आ जाए। तो इसमें जैसे 5p + 2 = 17 दिया हुआ है, तो p की वैल्यू पहले हम 1 रख के देखते हैं। 5 × 1, 5 × 5, 5 में 2 प्लस करेंगे 17 नहीं आएगा, 7 आएगा, तो ये हमारा 1 यहाँ पर काम नहीं कर रहा, तो हम p = 2 रख के देखेंगे। यहाँ पर 5 × 2, 5 × 2 + 2, 5 × 2 = 10, 10 में 2 प्लस करेंगे 12, 17 तो अब भी नहीं आया, तो कोई बात नहीं, अब हम 3 ट्राई करके देख लेते हैं। 5 3 = 15, p की जगह 3 रख दिया, 5 3 = 15, 15 में 2 प्लस करके हमारा क्या आ जाता है 17, इट मीन्स 3 ने काम किया है, तो p की वैल्यू 3 ही होगी। नेक्स्ट हमारा आता है बी पार्ट। बी पार्ट किस तरीके से है कि 3m - 14 = 4। इसमें स्टूडेंट्स मैंने 4 से शुरू किया, m की वैल्यू 4 से लेनी शुरू करी, क्यों? क्योंकि एक बार हम माइंड में इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो 3 × 1 = 3, और 3 में से 14 जाएंगे तो -11, 4 तो भी बहुत दूर है, तो इसीलिए मैंने 4 से स्टार्टिंग करके देखी, क्या पता हमें यहाँ पे आसपास मिल जाए। तो m की वैल्यू 4 रख के देखी, 3 4 × 12, 12 में से 14 जाएंगे -2, नहीं ये काम नहीं कर पा रहा है, तो अब हम रख के देखेंगे 5, 3 5 = 15, और 15 में से 14 माइनस करेंगे तो 1, लेकिन 1 भी 4 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट रो ट्राई कर लेते हैं 6, तो 3 6 = 18, और 18 में से 14 जाएंगे तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा, इट मीन्स m की वैल्यू 4 होगी। अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।